हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42 फॉर क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा जो चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, हम इसको स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। व्हाट डू वी डू टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ कैन वी स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो एक जनरल सा क्वेश्चन है आपके लिए कि कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में है, बिल्कुल एकदम विराम अवस्था में है, उसको आप कैसे मूव करोगे। सपोज आपके पास एक टेबल है, आपको टेबल को मूव करना है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है ना, उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तभी वो मूव कर सकती है। या सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो, टेबल के ऊपर बुक है, वो बुक जब तक वहीं रखी रहेगी जब तक कि आप उसको फोर्स लगाकर उठाओगे नहीं। सेकेंड क्या पॉइंट है, हाउ कैन वी स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अभी तक हम बात कर रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, ठीक है, उसको हमें मूव कराना है तो कैसे कराएंगे। सेकेंड है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लाइक बाइसिकल है, साइकिल है, मूव कर रही है, आपको उसको रोकना है तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तभी वो रुक पाएगी, ठीक है। तो यानी ये क्या है, दिस इज द फोर्स। सो in our daily life we make things move by pushing them, we stop moving object or change direction or shape of object by applying force। so हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, हम जो भी थिंग्स होती हैं उनको पुश करते हैं, उनको हम स्टॉप कर सकते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जो है हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट की हम शेप चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। और ये बहुत सारे एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में देखते भी होंगे। आप देखते हो किस तरह से कोई बैलून है, ठीक है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, उसकी कैसे शेप चेंज हो जाती है। कोई भी आप जो है घर में और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई वायर है तो आप उसको बैंड करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो तो वो बैंड हो जाती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की आप शेप चेंज कर सकते हो। आपके वो बॉल से आप खेलते हो तो आप देखते हो ना, बैट जब मारते हो तो क्या होता है कि जो बॉल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ओके, तो ये क्या है, दिस इज द फोर्स। क्या कहते हैं इसको हम, फोर्स। सो फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या हो सकता है, फोर्स पुश भी हो सकता है, यानी पुश का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना। वो पुल भी हो सकता है कि आप किसी चीज को जब अपनी तरफ खींचते हो तो क्या है, वो भी फोर्स है। सो फोर्स जो है वो पुश भी है और फोर्स वो पुल भी है। नेक्स्ट देखिए, नाउ फोर्स कैन। अब फोर्स जो है वो क्या क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी है, फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बॉल है, बैट से जो है बॉल को हिट किया, बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। सेकेंड देखिए, फोर्स कैन मेक अ बॉडी मूव दैट इज एट रेस्ट। कोई भी बॉडी है वो अगर रेस्ट में है, सपोज ये गाड़ी है, ये बिल्कुल जब तक यहीं खड़ी रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जैसे ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या करने लगेगी, ये मूव करने लगती है। थर्ड देखिए, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन ऑल्सो स्टॉप इट। तो जो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये उसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है। लाइक एक साइकिल है, अगर आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और अगर आप जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में पुश करते हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। या आप जो और भी ज्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो जो है क्या हो सकती है, वो स्टॉप भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स हम लगाते हैं उससे किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हम जो मिट्टी होती है उससे हम क्या बनाते हैं, फोर्स अप्लाई करके हम डिफरेंट जो है आइटम बना सकते हैं। लाइक पॉट बना सकते हैं, डिफरेंट मूर्तियाँ, आइडॉल्स बना सकते हैं, मिट्टी की बहुत ढेर सारी जो है हम चीज़ें बना सकते हैं। वो कैसे, वो फोर्स अप्लाई करके मिट्टी के ऊपर। इसी तरह बैलून की शेप चेंज हो सकती है, मैंने आपको बताया।
ठीक है। कोई भी रबड़ बैंड है, देखिए रबड़ बैंड को आप खींचते हो तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं कि फोर्स जो है वो क्या क्या इफेक्ट ला सकता है। नेक्स्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा फोर्स क्या है। फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज इट्स जस्ट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। सो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट कैन फोर्स डू और व्हाट आर इट्स इफेक्ट व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स जो है क्या कर सकता है जब इसको किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ से लिखेंगे आप फोर्स कैन, आप ऐसे ऊपर लिख देंगे फोर्स कैन। उसके बाद नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स कैन मेक अ बॉडी मूव दैट इज एट रेस्ट। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन ऑल्सो स्टॉप इट। एंड फोर्थ लिखेंगे, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो नंबर जो ये 4 पॉइंट हैं ये आप इसमें लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्शंस एज पुश और पुल। तो आपको जो ये एक्शन दिए गए हैं उनको पुश और पुल जो है आपको यहाँ पर इनको सेपरेट करना है, टिक मार्क करना है। सिचुएशन फर्स्ट दी गई है, किकिंग है बॉल, यानी बॉल को आपको किक करना है, तो आप पुश करोगे या उसको पुल करोगे। बहुत आसान है बेटा। सो इसको हम क्या करेंगे, इसमें क्या आएगा, पुश करेंगे। ठीक है, बॉल को किक करना यानी उसको पुश करना। सेकंड दिया गया है, मूविंग अ लोडेड कार्ट। जो लोडेड कार्ट है जिसमें सामान लदा हुआ है गाड़ी में, तो उसको जो है मूव करना है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम पुल करते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा। थर्ड करेंगे, आयरन पिन्स अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। तो इसमें क्या है, एक मैग्नेट है और आयरन की पिन जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये पुल हो रहा है। मैग्नेट की तरफ क्या हो रहा है, ये पुल है। नेक्स्ट देखिए, क्लोजिंग ए डोर। डोर को क्लोज करना क्या है, डोर को क्लोज करते हो तो वो क्या है, पुश होगा। नेक्स्ट है, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल। कुएं से आप पानी निकालते हो तो क्या करते हो, ऊपर की तरफ खींचते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो पुल हो जाएगा। नेक्स्ट है, थ्रोइंग अ स्टोन। अगर हम एक स्टोन को फेंक रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो पुश हो जाएगा। ठीक है, हम स्टोन को क्या करते हैं, पुश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर फोर्स चेंजेस शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको कुछ एग्जाम्पल जो है डेली लाइफ के देने हैं जहाँ पर फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता हो। तो अभी हमने एग्जाम्पल किए, बैलून का एग्जाम्पल किया, वायर का एग्जाम्पल किया। इसके अलावा थर्ड एग्जाम्पल एक और हम दे सकते हैं कि जो घर में आपने देखा ना, मम्मी जब रोटी बनाती है तो क्या होता है, वो जो लोई होती है आटे की, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर शेप ले लेती है, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल जो है आप ज़रूर लिखिएगा। सो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, चेंज इन शेप ऑफ डॉ ड्यूरिंग मेकिंग चपाती। ठीक है, चपाती जब बनाते हैं तो जो डॉ होता है उसकी शेप में चेंज आ जाता है। चेंज इन शेप ऑफ बैलून, ठीक है, एंड बेंडिंग ऑफ वायर। तो जो वायर को बेंड करते हैं तो भी चेंज आ जाएगा शेप में। तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट, और आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।